नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश तहकीकात। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे नशे के कारोबार की। हम आपको बताएंगे कि देश में कैसे फल फूल रहा है नशे का बाजार और राजस्थान के उदयपुर संभाग में कौन है गर्दुल्ले। हम आपको दिखाएंगे हैरत में डालने वाली वो तस्वीरें जिसे देख आपको सोचना होगा कि अगर आपने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया तो फिर कैसे हो सकती है भविष्य की तस्वीर। तो आइए शुरू करते हैं तहकीकात। हर शख्स का जिंदगी जीने का अपना तरीका होता है। कोई जिंदगी की परवाह करता है तो कोई उसे तवज्जो ही नहीं देता, या यूं कहें कि उसके हाथ से वो डोर निकल जाती है जब तक वह अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोच पाता है। समय निकल जाता है। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो एक बार उस मीठे जहर को मुंह से लगाते हैं लेकिन फिर वो अपना दामन उससे नहीं छुड़ा पाते। बस वह जहर जिंदगी से खिलवाड़ करता रहता है और उसे ले जाता है मौत के मुहाने पर। भारत युवाओं के बलबूते दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने का ख्वाब देखता है, पर देश के युवाओं का एक बड़ा हिस्सा नशे की गिरफ्त में है। यह बात समझ से परे है कि भारत जैसे आध्यात्मिक देश का नौजवान नशे के बिना क्यों नहीं है जिंदगी बिताने को तैयार। अफीम, गांजा, चरस, स्मैक, हेरोइन, कोकीन, मिथाइलिन और रेहिपनल और एलएसडी जैसे खतरनाक मादक पदार्थ युवाओं के बीच काफी लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। अगर कोई यह कहे कि पहले या 15 से 20 साल पहले तक नशे की लत देश में नहीं थी तो गलत होगा। पर अब जो हालात बेकाबू हो रहे हैं, नशा देश के नौजवानों के एक बड़े हिस्से की जरूरत बनता जा रहा है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उस नशे की लत की जिसकी जद में थोड़े से भी कदम डगमगाने के बाद कोई भी युवा आ जाता है और फिर अपना जीवन नशे की भेंट चढ़ा देता है। आपको बता दें कि देश में नशीले पदार्थों की तस्करी का कारोबार सालाना करीब 181 अरब रुपए का है। खुदरा बाजार में गांजा 4000 रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है तो 10 ग्राम हेरोइन की कीमत लगभग 5000 रुपए है। देश में नशा करने वालों का एक बड़ा वर्ग 18 साल से कम उम्र का है। अफीम, कोक गोलियां, कैप्सूल, इंजेक्शन और तंबाकू में मिलाने और सूंघे जाने वाले पदार्थों और सॉफ्ट ड्रिंक में डालकर पिए जाने वाले पदार्थों से बनी है नशे की यह दुनिया। इसके तार पंजाब और राजस्थान से लेकर सुदूर पूर्वोत्तर में मिजोरम और नागालैंड तक जुड़े हुए हैं। असल में जब कोई बड़ी मछली जाल में फंस जाती है तो खूब चर्चा होती है, फिर मामला शांत हो जाता है। ग्लैमरस सितारे, फिल्मी हस्तियां, नामी गिरामी खिलाड़ी, बहुत से ताकतवर लोग इसकी गिरफ्त में है। सफेद पोशी में होने वाले जरायम पेशे में ड्रग और नशीली दवाओं की तस्करी सबसे कम जोखिम में सर्वाधिक मुनाफा देने वाला संगठित अपराध है। यौन दुराचार, माफिया, मानव तस्करी, हथियार, आतंकवाद और सूदखोरी को एक डोर में पिरोने वाला धागा भी ड्रग ही है, जिसकी लत इंसानियत और नैतिकता के सभी मानदंडों को धुएं में उड़ा देती है। नशाखोरी के आईने में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक नजर आता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ड्रग की खपत भले ही कम हो, लेकिन गांजा, चरस और भांग के उपयोग में ये राज्य ऊपरी पायदान पर है। फर्स्ट इंडिया के लिए क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने देखा, देश का युवा लगातार नशे की जद में जकड़ता जा रहा है और यह भी सच है कि जो भी लोग कोई इस जाल में फंसा फिर उसका उस जाल से निकलना मुश्किल है। अब हम आपको दिखाते हैं राजस्थान के लेक सिटी का वो तस्वीर जहां भी यह जाल तेजी से फैलता जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे नशे की जद में फंसे उन लोगों का दर्द जो अब इस पीड़ा से बाहर आना चाहते हैं लेकिन उन्हें उनका मुकाम मिलना कठिन हो रहा है।
आदिवासी बाहुल्य उदयपुर संभाग में नशाखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। नशेड़ियों की बढ़ती तादाद और तस्करों की पुलिस मिलीभगत से हजारों जिंदगियां बर्बाद होती रही है। संभाग में इसे रोकने के लिए कई स्वयंसेवी संस्थानें रजिस्टर्ड तो है, लेकिन ये कितनी सफल हो पाई है, इसकी हकीकत जानी फर्स्ट इंडिया न्यूज ने। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। यूं तो नशा करना और नशे का सौदा करना गैर कानूनी है, लेकिन अगर इसे कहा जाए कि ये सब कहने में और कागजों में ही ठीक लगता है तो गलत नहीं होगा। लेक सिटी कहे जाने वाले उदयपुर संभाग में नशे का कारोबार पिछले काफी समय से पांव पसार रहा है, लेकिन उसे रोकने वाला कोई नहीं। उदयपुर संभाग में हेरोइन तस्करी और दूसरा नशा रुकने का नाम नहीं दे रहा है। हजारों युवा इस नशे की लत में अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं। संभाग में यह बहुत बड़ा धंधा बन चुका है। संभाग में इन नशेड़ियों को गर्दुल्लों के नाम से पुकारा जाता है। इनकी पूरी जमात को समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है। इन गर्दुल्लों को 24 घंटे में ब्राउन शुगर की एक डोज लेना बहुत जरूरी होता है। नहीं लेने पर ये तड़पते हैं और खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं। मुझे कल नहीं मिला तो मैं कल तालाब में कूदने चला गया था। इसके लिए ये लोग छोटी मोटी चोरियां करने से भी नहीं चूकते। एक डोज उदयपुर में 300 रुपये में आसानी से इन गर्दुल्लों को मिल जाती है। हर चीज के 300 रुपये देते हैं। लिखा ना, क्या ब्राउन शुगर है? नहीं, ये ब्राउन शुगर इतना सा। कितने का ये? नहीं मिलता है तो मर जाता आदमी। नहीं मिलता, मर जाता नहीं। 300 रुपये का। वैसे नहीं होता फिर मतलब कुछ भी। अभी आप बैठे हो, बोले आपको मानना पड़ा, कोसना पड़ा। चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ वो तस्वीरें जिन्हें देख आप चौंके बिना नहीं रह पाएंगे। दर्द इनके चेहरे पर है, लेकिन ये अपनी मजबूरी कुछ यूं बयां करते हैं। ये हमारे साथ का एक लड़का था। वो काफी टाइम से पीता था, इसके साथ रहता था। ये और वो दोनों काफी टाइम पीते थे। तो मैं उस टाइम अच्छा पढ़ाई वढ़ाई भी करता था, ना पैसे भी रहते थे। तो उस टाइम 3 साल हो गए। जो उसने क्या ये बताया, ऐसी लाइन बताई कि इसमें अच्छा पैसा कमाएंगे, वो होगा ऐसा वैसा। तो माल लेके आए प्रतापगढ़ से। खूब बेचा यहाँ पर, खूब किया वो। और फिर उसके जरिए वह पीना भी सीख गया। पीने वालों के साथ बैठते थे, पीना भी सीख गया। वैसे तो दारू पीते थे उस टाइम, लेकिन फिर भी एक बार चखने के शौकीन खातिर सिर्फ 2 बार पी, 2 सिगरेट पी। और ये नशा ऐसा ऑटोमेटिक, इतना मीठा नशा है कि ऑटोमेटिक वो पीना पड़ेगा आपको, ज़बरदस्ती पीना पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा। नहीं मिलती तो क्या करते हो? नहीं मिलती है तो शरीर तड़पता है, नशे खिंचाती है। ये कहते हैं कि अब इनकी मजबूरी है। ये उस दलदल में फंस चुके हैं जहां से बाहर आना अब इनके वश की बात नहीं। बस कुछ इसी तरह की तस्वीरें 24 घंटे इनके चारों तरफ घूमती है। इन्हें तो बस नशा करना है, रोटी पानी मिले या नहीं, लेकिन नशा इनके लिए जरूरी हो गया है। इनका खून मांगता है बस इनसे नशे की एक पुड़िया, फिर चाहे उसका इंतजाम कहीं से भी हो, चोरी करनी हो या फिर किसी की जान लेनी हो, उसके लिए ये पीछे नहीं हटते। वैसे नहीं होता फिर मतलब कुछ भी। अभी आप बैठे हो, बोले आपको मानना पड़ा, कोसना पड़ा आपसे। कुछ भी करना पड़ा, फिर आपको जान से मानना पड़ जाए। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम 2 लोगों को नशा करते हुए दिखा रहे हैं, जिनके पास ब्राउन शुगर की पुड़िया है।
पुड़िया लाने के बाद यह एक सिल्वर पेपर पर उसको डालते हैं और माचिस की तिल्ली जलाकर सिल्वर पेपर के नीचे कुछ इस तरह से घुमाते हैं कि ब्राउन शुगर पानी की एक धार का रूप ले ले। फिर एक के बाद एक नशेड़ी तिल्ली जलाकर इस मीठे नशे के धुएं को खींचते हैं। इन तस्वीरों को दिखाने के पीछे हमारा मकसद आपको नशा करने का तरीका बताना नहीं, बल्कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो शख्स एक बार इस जाल में फंस गया, उससे उसका निकलना कितना कठिन है। आप खुद सुनिए इस नशे के आदि युवक की आप बीती। तो 50 रुपये किससे मांग के 150 इससे लिया, 50-100 इससे लिए करके इकट्ठा करके 300 रुपये करके फिर पीते पैसे। तो रोज तो कोई देने से रहा पैसे? रोज नहीं देता, फिर? कोई नहीं देता है, परेशान। कभी कोई मजबूरी में चोरी चकारी करने में छोटे मोटे कर लेते। क्या करते हो? कई घी के डब्बे है, छोटे मोटे है, 1 किलो का डब्बा है, ऐसे बेच के ना उसको बेच कर छोड़ना चाहते हो? छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूट ही नहीं रहा साला यार। हाँ। नहीं छूट रहा, बहुत कोशिश की, जान की बाजी लगाने को तैयार है लेकिन छूट नहीं रहा। वाकई काफी चौंकाने वाली हैं ये तस्वीरें। खासकर राजस्थान के उदयपुर संभाग में ये जो खेल चल रहा है उसे खत्म करना बेहद जरूरी है। फर्स्ट इंडिया के लिए उदयपुर से मनु राव के साथ क्राइम डेस्क, ब्यूरो रिपोर्ट। और तहकीकात में अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं जल्दी।